नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति के बारे में जो हर इंसान के अंदर है, लेकिन बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वो शक्ति है चुप रहना। जी हाँ दोस्तों, चुप रहना भी एक शक्ति है जो हमें बहुत सी मुश्किलों से बचा सकती है और हमारी जिंदगी में खुशी और शांति ला सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी 5 परिस्थितियां हैं जिनमें आपको हमेशा चुप रहना चाहिए और इससे आपको क्या फायदे होंगे। पहला, जब आप गुस्से में हो। दोस्तों, गुस्से में इंसान का दिमाग काम नहीं करता। गुस्से में हम कुछ भी बोल देते हैं जो बाद में हमें पछताना पड़ता है। गुस्से में हम अपने रिश्तों को भी तोड़ देते हैं और अपनी इज्जत भी खोते हैं। इसलिए जब आप गुस्से में हो तो चुप रहना ही बेहतर है। आप अपने गुस्से को शांत करने के लिए कुछ देर सांस लें या फिर कोई ध्यान लगाने वाली चीज करें, जैसे कि योग, मेडिटेशन या म्यूजिक सुनना। इससे आपका गुस्सा का नशा उतर जाएगा और आप समझदारी से बात कर पाएंगे। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, क्रोध एक ऐसा ज्वाला है जो खुद को ही जला लेती है। दूसरा, जब आपको कुछ नहीं पता। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन कभी कभी हम अपने आप को समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। इससे हमें 2 नुकसान होते हैं। पहला, हम अपनी बेवकूफ़ी का प्रदर्शन करते हैं और दूसरा, हम अपने आप से सीखने की शक्ति खो देते हैं। इसलिए जब आपको कुछ नहीं पता तो चुप रहना ही बेहतर है। आप अपनी जिज्ञासा को शांत न करें, बल्कि उसे बढ़ाएं। आप उन लोगों से पूछें जो उस चीज को जानते हैं या फिर इंटरनेट पर रिसर्च करें। इससे आप अपना ज्ञान बढ़ा पाएंगे और अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है अज्ञानता। तीसरा, जब आपको किसी की बुराई करनी हो। दोस्तों, हम सभी इंसान हैं और हम सभी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन कभी कभी हम दूसरों की कमियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उनकी बुराई करने लगते हैं। इससे हमें कोई फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है। बुराई करने से हम अपना समय और एनर्जी बर्बाद करते हैं और अपने मन को भी नेगेटिव बना लेते हैं। बुराई करने से हम दूसरों से दूरियां पैदा करते हैं और उनकी नजरों में अपनी इज्जत गंवा देते हैं। इसलिए जब आपको किसी की बुराई करनी हो तो चुप रहना ही बेहतर है। आप अपने मन को पॉजिटिव रखें और दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान दें। आप उनकी कमियों को सुधारने की कोशिश करें या फिर उनसे सीखें। इससे आप अपने रिश्तों को मजबूत बना पाएंगे और अपनी पर्सनालिटी को पॉलिश कर पाएंगे। जैसा कि APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, दूसरों की बुराई करने से आपका व्यक्तित्व नहीं बढ़ता, बल्कि घटता है। चौथा, जब आपको किसी का ताना सुनना पड़े। दोस्तों, कभी कभी हमें जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें ताने मारते हैं या हमारा मजाक उड़ाते हैं। ये लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें इन लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमसे जलते हैं या फिर खुद ही इनसिक्योर होते हैं। इन लोगों का हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। इसलिए जब आपको किसी का ताना सुनना पड़े तो चुप रहना ही बेहतर है। आप इन लोगों को इग्नोर करें या फिर उन्हें एक स्माइल देकर जवाब दें। आप अपने काम पर ध्यान दें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। इससे आप इन लोगों को अपने काबिल बना पाएंगे और अपनी सफलता से उन्हें चुप करवा पाएंगे। जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा था, जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वो खुद से भी नीचे होते हैं। 5वां, जब आपको कुछ बड़ा करने का इरादा हो। दोस्तों, हम सभी में कुछ न कुछ सपने होते हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने सपनों के बारे में ज्यादा बोल देते हैं और उन्हें पूरा करने की बजाय उन्हें सिर्फ बातों में रहने देते हैं। इससे हमें 2 नुकसान होते हैं। पहला, हम अपनी एनर्जी और मोटिवेशन खो देते हैं और दूसरा, हम अपने कंपेटिटर्स को अलर्ट कर देते हैं। इसलिए जब आपको कुछ बड़ा करने का इरादा हो तो चुप रहना ही बेहतर है। आप अपने सपनों को अपने दिल में रखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। आप अपने काम से अपना नाम बनाएं और अपनी सफलता से सबको हैरान करें। जैसा कि APJ अब्दुल कलाम ने कहा था,
सपने वहीं पूरे होते हैं जिनके पीछे सारी शक्ति लगा दी जाए। दोस्तों, ये थी वो 5 परिस्थितियां जिनमें हमेशा चुप रहना सीखो। चुप रहना एक शक्ति है जो हमें बहुत सी चीजों से बचा सकती है और हमारी जिंदगी में खुशी और शांति ला सकती है। चुप रहने से हम अपने दिमाग को शांत रखते हैं और अपने दिल को सुकून देते हैं। चुप रहने से हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। चुप रहने से हम अपनी इज्जत बढ़ाते हैं और अपनी सफलता को गारंटी करते हैं। इसलिए दोस्तों, चुप रहना सीखो और जिंदगी जीतो। और याद रखो, बोलना तो हर कोई जानता है, पर चुप रहना कला है। चुप रहना हर इंसान की जरूरत है, पर चुप रहना हर इंसान की फितरत नहीं है। चुप रहना भी एक अंदाज है बात करने का। जो हर बात समझ जाए वो ही असल में साथ निभाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।